मैं तो नू चाहूँ जोन से मेरे 1-2 साल बच रहे ने भगवान या मेरे वाली उम्र भी काट कर मोदी को दे दे और जी जा 2 साल में जी मन प्यार क्यों है तब जी? है। इतना प्यार क्यों है? इतना प्यार तो नू है जी जब देश सारे काम बढ़िया यहाँ सीख तो रात को नू जाकर जाते भी वहाँ 12 पे फिकर नू रहा था गा भी जागा नहीं तड़के ही उल्टा या गुंडागर्दी चल रही थी। हाँ हाँ यो बट्टिया जोगी हो रहा एक ही आदमी तो बदला प्रदेश में है जी और बसूरग आ गया। एक ही पहला था नु दिक्कत ही देख कर भाई क्या होगा। तो एक इंसान को फर्क है आदमी आदमी को है बात। प्रधानमंत्री इतना बढ़िया आ रहा अब दुनिया में ना कोई नहीं बुझा था। देख देख कौड़ी भरे हम तो टेलीविजन में देखे हैं भाग भाग हो रहा के राष्ट्रपति भी लोटे लोटे फिरे पाँव में और यूरा बराबर में पाकिस्तान मैनू कहे हम भूखे मर गए हम भी मोदी चाह और मुल्कों में भी नू कहे मोदी मोदी है और क्या चाह हमें जी मारे राजा को हाथों पर ठाऊ फिरे दुनिया और हम क्या चाह रोटी हमें भी मिली रही लत्ते कपड़े भी मिल रहे सब काम ठीक ठाक है। चुनाव के मारू भी तो हो रहा आयु कोई मैं आपको थोड़ा ही कर रही है मैं तो बकाया ये कर रही है विपक्ष लग रहा जो ये लठ तो बजावे तो ये खिलाफ हो जाए लोग वोट ना दें ये तो चाल चल रखी और मैं क्या फैसला करें कोई उन्होंने तो मांग ऐसी कर रखी न तो सरकार ऐसी मांग दे और न उसका फैसला हो। उन्हें तो ऐसे बकाया का भेज रखे अक्तम नु बीमान जो हमारे की ढाल के बुढ़े ठहरे वैसे और 10,000 रुपये इनकी पेंशन भी होनी चाहिए न तो कोई करे और न वो फैसला हो यू जुड़ रहा काम। तो विपक्ष को जीवन दिखी ने भाई थारे पल्ले में कुछ नहीं रहा बटा गई ना अड़ा दो हाँ जो इन पर लठ बजावे तो बस नू कहेंगे किसान मार दिया कुछ वोट टूट ही जाएंगी इसी काम का तो यो और नहीं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तो भाई बताया नहीं हमने मौका हम तो देश का प्यार यू है यू चलू जो अजीब तो यही तो थे यही तो है मैं चोर ये डकैती तो इकट्ठे हो रही है सारे चोर एक जगह इकट्ठे हो के और नू सोच रहे भाई इकट्ठे हो जो नहीं तो मारे जाएंगे। मोदी घसीट के न जेल के दरवाजे पर ले जा रखे नू धक्का धक्का देना भीतर और जो राहुल होता किसी काम का तो फिर तो बात ही और थी। वो तो बेचारा मोदी को बढ़ावा देने खातिर ही आ रहा वो तो भाजपा की तो वर्करी कर रहा वर्करी तो भाजपा की कर रही है ये सारे ही जो कोई आवे कहने का हिंदू है ही नहीं फुलाना है ही नहीं डिकड़ा है ही नहीं दुनिया देख रही इस काम को तो इन्हें सब जहाज लिए दुनिया बावड़ी नहीं आ इन्हें कर रहे हैं भी सब बात लिखे पड़े हो रहे सब। तो ये बताइए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से आज देश में जो है वो लगातार मांग उठाई जा रही है, एक तरफ जो है वो खालिस्तान बनाने की भारत को मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब को अलग करने और पंजाब में शामिल करने की लगातार जो है वो कुछ लोग मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो जो है वो किसान है। और देखिए इस समय पर मैं मौजूद हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में और शामली में अगर मैं यहां पर आई हूं तो मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहती हूं जो कि किसान यूनियन में जो है वो महेंद्र सिंह टिकैत के समय पर कोषाध्यक्ष रहे राज सिंह। बाबा जो है वो अभी 91 साल के हैं, पर बाबा से पूछेंगे कि आज जिस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को किसान बताकर जिस तरीके से कभी खालिस्तान की बात करते हैं तो कभी पुलिस के ऊपर हमले करते हैं, क्या हमारे देश का किसान इस तरीके से हो सकता है? क्या हमारे देश का किसान इस तरीके की हरकतें कर सकता है? आज जिस तरीके से
से किसान के भेष में जो है वो कुछ लोग देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबा ये बताइए, आज जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों पर खड़े हुए लोग और आज राकेश टिकैत ने कहा कि भारत बंद है, किसान अपनी जो है वो कामकाज छोड़ दें, भारत बंद रहेगा, कितना भरोसा करता है किसान राकेश टिकैत पर? क्योंकि वो तो यहीं से जो है वो बड़ी राजनीति करते हैं। नहीं, वो तो इसमें है ही नहीं, वो तो अपने तरफ तक कर रहा है। ये तो के रखता जाबता सा कर रहा नहीं, कहीं है बंद भारत, जमुना तो वो तो कहीं बंद है नहीं। तो वो तो किरक नु है बजी किसान यूनियन है, उसे जिंदी रखने खातर कुछ तो कहना पड़ेगा। अब क्यों उसे जिंदी रखने तभी नु है किरक किसानों का भी सरकार नु मान दे ख्याल भाई, कदी ये भी आंदोलन और वो कर दे करने, हम तो नु मान दे भाई ठीक चल रहा काम सरकार का भी और लोगों का भी। हम ही समझिए, हम तो देश तो है प्यार, क्यों अब इसके बंटवारे कर कई का खालिस्तान बन गया, फिर का कुछ हो गया, फिर का कुछ, फिर तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये तो जो कुछ है एक जगह बंद रहा जी भी तो है। तो ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई दंगा ना फिसाद, ना उनका कोई वो कर रहा भाई में महासिक बट्टे झंडे लो फिर खालिस्तान के। तो हम तो इस बात से भी ज्यादा चीड़े हैं जो को मान ले देश को बंटवारा के। हम तो कुछ भूख को तो बर्दाश्त कर सके, पर देश के बंटवारे को बर्दाश्त नहीं करते हम। हमारा देश तो है प्यारा। हाँ बाबा जी, आप जो है वो किसान यूनियन में कोषाध्यक्ष रहे थे, तो उस समय की किसान यूनियन और अब की किसान यूनियन में कितना अंतर है? क्योंकि आज भी राकेश टिकैत ये कहते हैं कि वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जो है वो रास्ते पर चल रहे हैं, किसानों की बात को आगे उठाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सच में किसानों के मुद्दे को उठाया गया है या फिर सिर्फ राजनीति ही की जा रही है? नहीं देखो, सुन लो बात, हम रह रहे किसान यूनियन में पद पते है, उसके बापू की भी गैल थे हम, पर हम उसकी बुराई करने के नहीं। जो कुछ वो कह रहा उसकी बुराई नहीं करने के हम, वो अपने हिसाब से ठीक कर रहा, क्या कर रहा, ना बढ़िया बताओ ना घटिया बताओ। भारत बंद से क्या फर्क पड़ेगा? कि इससे तो नुकसान जो है वो किसानों का ही है। नहीं, भारत बंद तो फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता। बस 2 दिन को छोल बंद होगी, छोला ठाडी रह गए, मजदूर भी अपना ठाडी रह गए, दुकानदार पर भी कोई नहीं गया होगा। और बंद तक कहाँ यहाँ लठ बजन लग रही है कुछ, कोई यहाँ नू तो नहीं बंदूक चल रही भाई बंद है, वह बंद है। एक दिन दुकान पर नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या पड़ रहा, कहीं हो रहा कहीं झगड़ा, और बंद है, बस भी चल रही, सब चल रही। वो तो कह रहा नो दिखाना पड़ेगा कहाँ भाई जो काम जिंदा है, जो मरिया नहीं। सरकार की जो है वो तीसरी मीटिंग आज किसानों के साथ है, बावजूद इसके जो है वो लगातार नारेबाजी की जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ चुनाव नजदीक है इसीलिए जो है ये तमाम चीजें की जा रही है? नहीं, चुनावों के मारू भी तो हो रहा है, वो कोई मैं आपको थोड़ा ही कर रही है। मैं तो बकाया ये कर रही है, विपक्ष लग रहा है जो ये लठ तो बजाओ में तो ये खिलाफ हो जाए, लोग वोट ना दें। ये तो चाल चल रखी, और मैं क्या फैसला करें कोई, उन्होंने तो मांग ऐसी कर रखी, न तो सरकार ऐसी मांग दे और न उसका फैसला हो। उन्हें तो ऐसे बका कर भेज रखे, अक्तम नु भी मान जो हमारे की ढाल के बुढ़े ठहरे वैसे, और 10,000 रुपये इनकी पेंशन भी होनी चाहिए। न तो कोई करे और न वो फैसला हो, यू जुड़ रहा काम। तो विपक्ष को जीवन दिखी ने भाई तारे पल्ले में कुछ नहीं रहा, बटा गई ना अड़ा दो, हाँ जो इन पर लठ बजावे तो बस नू कहेंगे किसान मार दिया, किसान मार दिया, कुछ वोट टूट ही जाएंगी। इसी काम का तो यो, और नहीं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तो भाई बताया नहीं हमने मौका, हम तो देश का प्यार यू है, यू चलो जो प्रधानमंत्री इतना बढ़िया आ रहा, अब दुनिया में ना कोई नहीं बुझा था। देख देख कौड़ी भरे, हम तो टेलीविजन में देखे हैं, भाग भाग हो रहा के राष्ट्रपति भी लोटे लोटे फिरे पहू में, और यूरा बराबर में पाकिस्तान। मैनू कहे हम भूखे मर गए, हम भी मोदी चाह, और मुल्कों में भी नू कहे मोदी मोदी है, और क्या चाह हमें।
जी हमारे राजा को हाथों पर ठाऊ फिरे दुनिया, और हम क्या चाह, रोटियां में भी मिली रही, लत्ते कपड़े भी मिल रहे, सब काम ठीक ठाक है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनका नाम बढ़ रहा है, देश का नाम बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, उसे गिराना है नीचे। मैं तो नू चाहूँ जो उनसे मेरे 1-2 साल बच रहे न, भगवान या मेरे वाली उम्र भी काट कर मोदी को दे दे, और जी जा 2 साल में जी मन प्यार क्यों है तब जी? इतना प्यार क्यों है? इतना प्यार तो नू है जी, जब देश सारे काम बढ़िया, यहाँ सीख तो रात को नू जाकर जाते भी वहाँ 12 पे फिकर नू रहता गा भी जाकर नहीं, तड़के उल्टा यह गुंडागर्दी चल रही थी यहाँ। हाँ, यो बट्टिया जोगी हो रहा, एक ही आदमी तो बदला प्रदेश में है जी, और बसूरग आ गया। एक ही पहला था, नो दिक्कत ही देख कर भाई क्या होगा, तो एक इंसान को फर्क है, आदमी आदमी को जय बात। राहुल गांधी जो हैं वो कल उत्तर प्रदेश आने वाले हैं, और उनका कहना है कि देश में जो है वो ना ही तो किसानों का ध्यान रख रही है मोदी सरकार, ना ही तो किसी पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को हम पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि हम जो है वो किसानों का ध्यान रखेंगे, कर्जा माफी करेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, तमाम बड़े वादे किए जा रहे हैं। अजीब तो यही तो थे, यही तो है मैं चोर, ये डकैती तो इकट्ठे हो रही है, सारे चोर एक जगह इकट्ठे होके, और नू सोच रहे भाई इकट्ठे हो जो, नहीं तो मारे जाएंगे। मोदी घसीट के न जेल के दरवाजे पर ले जा रखे नू, धक्का धक्का देना भीतर। और जो राहुल होता किसी काम का, तो फिर तो बात ही और थी, वो तो बेचारा मोदी को बढ़ावा देने खातिर ही आ रहा, वो तो भाजपा की तो वर्करी कर रहा, वो वर्करी तो भाजपा की कर रही है ये सारे ही। जो कोई आवे कहने का हिंदू है ही नहीं, फुलाना है ही नहीं, डिकड़ा है ही नहीं, दुनिया देख रही इस काम को, तो इन्हें सब जांच ले, दुनिया बावड़ी नहीं आ, इन्हें कर ले भी सब बात लिखे पड़े हो रहे सब। तो ये बताइए, जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही है कि देश का किसान परेशान है, सरकार ध्यान नहीं रख रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? और जिस तरीके से बॉर्डरों पर जो लोग बैठे हैं, क्या वो सच में किसान है? क्योंकि देखिए, किसानों के पास इतना समय है क्या कि वो अपनी फसल खेती बाड़ी को छोड़कर जो है वो बॉर्डरों पर बैठे रहे? नहीं, उन्हें दिक्कत होगी, कुछ दिक्कत होगी, यही तो ज्यादा बट्टे में जी, हमें दिक्कत थी, हम भी बट्टा कर थे, खूब लड़ाई लड़ी हमने भी, जेल में भी गए, लट्ठा भी हुए, तो ये तो सब हिसाब समा बाबा जी, पर जिस तरीके से लगातार ये मांग उठा रहे हैं, वो एमएसपी तमाम चीजों को लेकर, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि मांग ऐसी कर रहे हैं कि सरकार उन्हें पूरी नहीं कर सकती है, क्योंकि मांगों का अगर खर्चा किया जाए, चाहे फिर वो बिजली माफ को लेकर हो, पेंशन की बात हो, अगर उस पूरे ओवरऑल खर्चे की बात की जाए देश के किसान की, तो 35 लाख करोड़ का खर्चा आ जाएगा। सरकार फिर कहां से लाएगी इतना फंड? सवाल नंबर 2 ये भी है कि उन मांगों की वजह जो है वो लगातार जो लोग बैठे हुए हैं, वो कभी तो नारे लगाते हैं, ये कहते हैं कि पहले मोदी बचकर चला गया, अब मोदी बचकर नहीं जाएगा। इस तरीके से हमारे देश का किसान इस तरीके की भाषा शैली इस्तेमाल कर सकता है भला? देखो, एक तो बात जरूर है, जो कर महंगाई है न, फसल के दाम कोई से के भी उस हिसाब से मिल नहीं रहे, जो कर महंगाई है, और अन्य महंगाई का उसका खर्चे पानी का हिसाब किताब सही सा मिला रहो, किसान को भी कुछ दिक्कत नहीं। इब्जा मान जा जो भाव को देखकर गन्ने के रोड चीजों के जिब्जा 5 अनाज पर मजदूर आवता था दिन खातर 2.5 किलो पे इब 400 रुपये है मजदूरी के। जो गन्ने को इन्हें देखे तो इनका भाव ढेर कम है, पर हम तो पता नहीं, सोच के मका भाई चलो जुक कर भी चल रहा, भाई मोदी है, भाई मोदी कुछ ना कुछ करेगा, देश सुरक्षित रहो और बस सारी दुनिया सुरक्षित है। तो मोदी कोई मार धमकी दे रहे हैं? धमकी तो दिया ही करे, मैं दे दूं यहाँ बट्टिया सारे गांव को धमकी, पर जब किसी के दौरे जाएगा दूंगा जी भी तो सिर फोड़ेगा दूसरा,
अगर नहीं इबनू तो मैं भी यहाँ चुप बैठा और आ कोई मुझे धमकान लगा, मैं बुढ़ा आदमी ठा कर लट खड़ा हो जाऊँ मजी भी। तो ये तो चलती ही रहे धमकी चमकी, तो ऐसी बात नहीं। और फिर जाट को तो सम्मान चाह भाई, और का तो हमें पता नहीं। सम्मान मिलो के तो थोड़ा भी मिल लो उसमें भी राजी। जो सम्मान नहीं करता वो है इसका दुश्मन। तो जाट किसान जो है वो खुशहाल है? नहीं खुशहाल क्या, सब ढाल के हैं। तो मैं कहने को खुशहाल है, बाद बेचारे को कच कच भी सांस आ रही है। आज दुख मौज है, आज दुख नहीं है। वो तो सब डाल के हैं। पर बात यह है, मैं कहूँ सम्मान, सम्मानित है ये। इन्हें सम्मान चाहिए। कोई सोचने का कहने का भाई ना दो तो कुछ हो ना, और धमकाओ तो ये लड़ने में भी सब ताक गए। हाँ सब ताक गए। तो ऐसी बात है। यानी कि अगर हम बात करें किसान यूनियन की, आपने बात की कि जिस तरीके से महेंद्र सिंह टिकैत थे, तमाम तरीके की चीजें अगर हम बात करें तो क्या किसान को लेकर जिस तरीके से राजनीति आज देश में हो रही है, तमाम पार्टियां जो हैं वो दावे कर रही हैं कि हम, आपको लगता है कि किसान इस तरीके की भूमिका में आ सकता है? नहीं, किसानों को तो सबने सोचे भका लो, तुम झूठ सच बोल कर तुम किसान को भका लो है जी। तो यो बकाए में तो आता नहीं, बकाए में नहीं आता। यो पहले चौधरी चरण सिंह थे हैं जी, किसानों के नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। सारे काम बिल्कुल उस थे, मरो के जो लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार थे हैं जी। बाकी कुर्बानी भी छक्के हुए पे दी नहीं जाती। कुर्बानी भी भूखा ही दे, जब नु दिखे भी भूख लग गई दूसरा खान लग रहा, अब जिब जब उस पता खुश है वो कोई नहीं देता किसी को कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी।